सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा अब पुराना हो गया है। अयोध्या में आज नया अध्याय लिखा गया। रामनगरी में आज आस्था का नया सूर्योदय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की नींव रखकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। नजारा ये था कि स्वयं इंद्रदेव ने रिमझिम कर राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया और शुभ शगुन स्थापित किया। पत्रिका टीवी ने भी ग्राउंड पर रहकर तमाम नज़ारों को कैद किया और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई। तो कैसी रही आज की अयोध्या की सुबह और रामनगरी में क्या कुछ रहा दिन भर का घटनाक्रम, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। खुशी में नींद न आने की बात बुधवार को अयोध्या में चरितार्थ होती दिखी। घर हो या होटल, मठ मंदिर का प्रांगण हो या फिर सरयू नदी का तट, हर जगह पूरी रात चहल पहल दिखी। जो बिस्तर पर थे वे करवटें बदलते रहे, जो मंदिरों में थे वे राम नाम जपते रहे, भक्त नृत्य करते रहे, साधु संतों की टोली सीता राम का जाप करती रही। पौ फटी तो रिमझिम फुहारे भुवन भास्कर का स्वागत करती दिखी। आखिरकार 3 घंटे बाद जब सूर्य का प्रकाश धरा और कल कल बहती सरयू पर फैला, तब तक राम मंदिर निर्माण का अंधेरा पूरी तरह से छट चुका था। 492 सालों तक चली संघर्ष गाथा का अंत हो चुका था। अयोध्या की हर गली 36 आध्यात्मिक परंपराओं के पीठाधीश्वर के साथ उनके मठ की ध्वज पताकाओं से सजी कुछ अलग ही दिख रही थी। उत्साह और राम नाम के उद्घोष के साथ संत महात्माओं की गाड़ियां राम जन्मभूमि परिसर की तरफ एक के बाद एक निकल रही थी। तब ऐसा लग रहा था मानो त्रेता युग की ऋषि कुल परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी है। राम मंदिर के लिए 76 युद्ध और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के बलिदान की साक्षी अयोध्या के धैर्य की प्रतीक्षा की भी ये घड़ी थी। 5 सदी तक चले राम मंदिर निर्माण आंदोलन की पूर्णाहुति का सभी को इंतजार था। हर किसी को 12:44 और 8 सेकंड पर अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा थी। इसी समय राम मंदिर का भूमि पूजन तय था और अंततः वो घड़ी आ ही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनहरे रंग के कुर्ते और धोती पहनकर 11 बजे के करीब साकेत हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो श्री राम के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। हनुमानगढ़ी में मोदी ने पूजन दर्शन किया। यहाँ उन्हें चांदी का मुकुट और पट्टिका पहनाई गई। 10 मिनट बाद मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ श्री रामलला परिसर पहुंचे। पीएम मोदी रामलला परिसर पहुंचने से पहले विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला के ठीक सामने बने मानस भवन में ठहरे। जूना पीठाधीश्वर महंत अवधेशानंद गिरी, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी, स्वामी चिदानंद मुनि, स्वामी रामभद्राचार्य, साध्वी उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और योग गुरु बाबा रामदेव और अन्य आमंत्रित 175 साधु संत पहुंच चुके थे। पीएम मोदी रामलला परिसर पहुंचते ही सबसे पहले यहां बने अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दोनों बाहें दोनों पंजे को जोड़कर सीधे जमीन पर छूते हुए और मस्तिष्क से जमीन को स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ये क्षण पीएम की भगवान राम पर अटूट और अगाध श्रद्धा का गवाही बन गया। परिसर में ही पारिजात का पौधा रोपने के बाद मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ गए। पूजन समारोह में कोरोना का खौफ दिखा। पीएम के साथ नींव पूजन में संघ प्रमुख मोहन भागवत, ट्रस्ट अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 3-3 मीटर की दूरी पर बैठे। यजमान सलील सिंघल और उनकी पत्नी थे। पूजन के दौरान मोदी पर न तो अभिमंत्रित जल छिड़का गया और न ही अक्षत या चावल। ये सब काम उन्होंने खुद ही किया। काशी विद्वत परिषद के आचार्यों ने पूजन करवाया। पूर्व की तरफ नींव पूजन की वेदी, उत्तर की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण की तरफ आचार्य बैठे थे, जबकि पश्चिम की तरफ पीएम मोदी थे। निमंत्रण के बावजूद पंडाल में उन्हीं को एंट्री मिली जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। पीएम के साथ मंच शेयर करने वाली यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य गणमान्य लोगों का भी पहले कोविड टेस्ट हो चुका था। पीएम मोदी ने ठीक 12:40 और 8 सेकंड पर अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर परिसर के रामकोट में
राम मंदिर की आधारशिला रखी। इसके पहले सुबह 8 बजे से ही 8 आचार्यों द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया था। गौरी गणेश की पूजा के साथ काशी विद्वत परिषद के आचार्यों ने 9 शिलाओं का पूजन करवाया। चांदी के फावड़े से नींव खोदी गई और चांदी की कन्नी से मसाला भरा गया। भूमि पूजन उसी जगह पर हुआ जहां बहुत साल पहले से ही रामलला विराजमान थे। वहीं पर पहले से पूजित 9 शिलाएं रखी गई थी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। पीएम ने प्रतीकात्मक रूप से फावड़े को छुआ और नींव पूजन समारोह संपन्न हुआ। इसी के साथ सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब 3.5 साल के अंदर दुनिया का भव्य और विशालतम मंदिर तैयार होगा। जिस समय मोदी परिसर के अंदर मंदिर का नींव पूजन कर रहे थे, उस समय अयोध्या में जश्न मन रहा था। लोग खुशी में नाच रहे थे, खुशी में रो रहे थे। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल से जिन लम्हों का लोगों को इंतजार था, वो लम्हा अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया। इस मौके पर अयोध्या राममय हो उठी, हर मन रोमांचित हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी अतिथियों को नींव पूजन के प्रसाद के रूप में रघुपति लड्डू का वितरण किया गया। इसे तिरुपति मंदिर के कारीगरों ने बनाया। लड्डू में बेंगलुरु से आए गाय के दूध का शुद्ध घी, ऑस्ट्रेलिया से आए राजा बेसन, कश्मीर के पुलवामा से आई केसर और केरल से आई इलायची, काजू और किशमिश मिलाया गया। एक लड्डू का वजन 100 ग्राम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी 175 अतिथियों को यादगार स्मृति के रूप में चांदी का सिक्का भेंट किया। सिक्के में एक तरफ राम दरबार और दूसरी तरफ तीर्थ क्षेत्र का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक साथ 3 रिकॉर्ड दर्ज हो गए। वो श्री राम जन्मभूमि जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। वो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अयोध्या की हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और किसी मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले और नींव की ईंट रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनका नाम दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखने के बाद राम मंदिर पर डाक टिकट भी जारी किया। पत्रिका टीवी के लिए अयोध्या से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ब्रह्मतेन पुनातुमा पवमानः सो अध्यनः पवित्रेण विचरे खडिः।